नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए कहा, भागीदारी पार्टी पी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी की सराहना की। डॉक्टर महेश चंद्र ने एयर इंडिया की घटना पर शोक व्यक्त किया। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने बताया कि प्रजापति ने उन सभी नेताओं को आईना दिखाया, भारत में प्रजापति को नई पहचान दिलाने में कामयाब रहे। पेश एक रिपोर्ट। मित्रों, आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर फेसबुक लाइव आया हूं। ज्यादा नहीं, 3-4 मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले तो आज एयर इंडिया की जो अहमदाबाद और लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, जो आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जो क्रैश हो गई टेक ऑफ के समय, इस हृदय विदारक घटना में जो 242 लोगों ने अपनी जान दे दी, कई परिवार, पूरा समूचा परिवार ही इस दुर्घटना में मारे गए। सबसे पहले हम उन लोगों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को शांति दे और इस घटना में जिनके घर के सदस्य शहीद हुए, जिनके घर के सदस्य मारे गए, मैं उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मित्रों, थोड़ा मैं कनेक्ट कर लूं, चूंकि शायद हो सकता है मैसेज आ रहा है। मैं ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर देता हूं, फिर मुझे मैसेज, उसके बाद मैं अपनी बात। सम्मानित साथियों, आज जो परिवार इस घटना में मारे गए, जिनकी मौत हुई, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना मैं व्यक्त करता हूं, उस परिवार के प्रति। और एक महत्वपूर्ण विषय, सबसे पहले तो मैं अपने भागीदारी पार्टी के तमाम नौजवान सिपाहियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन लोगों ने अथक परिश्रम करके, मेहनत करके, एक के बाद एक निरंतर रैली करके आज भागीदारी पार्टी की एक बड़ी पहचान देश में पैदा कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ की पूरी टीम को, सभी नौजवान सिपाहियों को, पार्टी के एक एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस भीषण गर्मी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग गांव-गांव घूम कर जन जन को जगाने का काम किया। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस रैली को सफल बनाने के लिए घरों से निकलकर इस भीषण गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, जहां टेंट के नीचे बैठना दूभर था, कम से कम हमको लगता है 250-300-500 लोग तो बाहर
घूम रहे थे, जो टेंट के नीचे नहीं बैठ पा रहे थे, उन सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थक साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन लोगों ने इतना मेहनत करके एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये कार्यक्रम हमारे जितने नौजवान सिपाही हैं, वो चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा था जब चित्रकूट का कार्यक्रम था मानिकपुर विधानसभा में, कितनी भीषण बारिश हो रही थी और कड़ाके की ठंड। उस ठंड में हमारे बुंदेलखंड के सिपाहियों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करके दसों हजार की भीड़ हम लोगों ने एकजुट किया। मित्रों, ये जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, भागीदारी पार्टी का जो ये कार्यक्रम हो रहा, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने हम लोगों को जो विचारधारा दी है, इस विचारधारा को जो हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में इतिहास जरूर लिखेगा। क्योंकि मित्रों, परिवर्तन में समय लगता है। मां बेटे को जन्म देती है तो बेटा तुरंत जवान नहीं होता है, उसे भी होश संभालने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं। और आज हम लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, ये पार्टियां कहीं से ऊपर से बड़ी पार्टी बन के पैदा नहीं हुई है। सभी लोगों ने इसी जमीन पर संघर्ष करके, मेहनत करके, एक एक लोगों को जोड़कर तब आज इतनी बड़ी पार्टी बनी। तो कहीं ना कहीं समय लग रहा है, लेकिन परिवर्तन होगा। और भागीदारी पार्टी हर महीने एक रैली कर रही है। इस रैली के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में कुम्हारों की चर्चा कराना चाहते हैं, अति पिछड़ी, अति दलित जातियों की चर्चा कराना चाहते हैं, जो राजनीति में वंचित हैं, जिनकी राजनीति में भागीदारी शून्य है। हम लोग उनकी देश की राजनीति में चर्चा कराना चाहते हैं कि हम भी हैं, हमको इग्नोर करके देश की राजनीति नहीं हो सकती है। हम इसके लिए परेशान हैं और चर्चा हो भी रही है। जिस भी जिले में ये रैली हो रही है, आप लोग देखते होंगे, जिले का ऐसा कोई अखबार नहीं जो भागीदारी पार्टी को छापता नहीं, दिखाता नहीं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जो मेरा समाज कभी दूसरों के फ्री की गाड़ी में बैठकर, दूसरों का डंडा झंडा लेकर, दूसरों के लड्डू समोसे पर, दूसरों के रैलियों में जाते थे, आज वही समाज अपना रुपया पैसा लगाकर, अपना डंडा झंडा लेकर अपनी पार्टी, भागीदारी पार्टी की रैली में आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने मिशन में सफल हैं। हम अपने मिशन में सफल हैं। कभी एक वक्त था, हम गांव में छोटा छोटा चौपाल लगाते थे और उस चौपाल को लगा लगा कर हम एक कमरे में कार्यक्रम करने लगे। और कमरे में कार्यक्रम करते करते हम ऑडिटोरियम हॉल में कार्यक्रम करने लगे। वहां से निकले तो हम मैरिज लॉन में कार्यक्रम करने लगे। आज हम फील्ड में, मैदान में रैली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भागीदारी पार्टी की रफ्तार बढ़ी है और इसका श्रेय हमारे भागीदारी पार्टी के उन तमाम नौजवान सिपाहियों को जाता है जिन्होंने अपने अथक प्रयास, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष करके पार्टी को आज इस बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। वह दिन भी आएगा जब पार्टी
बड़ी रैली करेगी, 50,000 1,00,000 की। हम लोगों के पास थोड़ा सा संसाधन का अभाव है, थोड़ा धन की कमी है, और शायद धन की कमी नहीं होती तो हम लोग देश की राजनीति में आग लगा देते हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। आज लाखों की संख्या में भागीदारी पार्टी के तमाम नौजवान सिपाही खड़े हो गए हैं। हर गांव में आप भागीदारी पार्टी के पदाधिकारी पाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिवर्तन होगा। हम अपने उन तमाम नौजवान सिपाहियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोग धैर्य से काम करिए, और आप लोगों की ये मेहनत, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने जो विचारधारा दिया, उस विचारधारा को आज हम लोग जो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट, परिणाम है कि हम लोग अपने मिशन में सफल हैं। कुछ चाटुकार टाइप के छोटे भैया नेता हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको अगर 1,00,000 लोग चाहने वाले हैं तो 50 थे 20 थे जलने वाले भी होने चाहिए। वही आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को लोग नहीं छोड़ते हैं, तो अभी हम लोग तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक सामान्य प्राणी हैं, लेकिन यह परिवर्तन होगा। आप समय का इंतजार करिए। हम लोग जिस मिशन पे निकले हैं, हम लोग उस मिशन पे काम करेंगे, अपने मिशन पर चलेंगे, पीछे नहीं हटना है। अराजक तत्व तो हर जगह मिलेंगे, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो कोई बड़ा विषय नहीं है। चूंकि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर ही समझता है, ऐसे लोगों को हम लोगों को इग्नोर करना है, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जहां सत्यता होती है वहां अराजकता भी होती है, और उसे स्वीकार करना चाहिए। चर्चा तो हमारी हो रही है ना, हम तो सर्वव्यापी हैं, चाहने वालों के दिलों में और न चाहने वालों के दिमाग में। लेकिन हूं मैं, कहीं भी जाओगे मुझे ही पाओगे, मुझे छोड़कर कहां जाओगे। हम तो ऐसा दीवाना बना दिए हैं कि जाओगे कहां, जहां भी जाओगे चर्चा तो मेरी होगी। आज देखो, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर ट्रेंडिंग किसी की चल रही है, सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है, तो महेश चंद्रा प्रजापति, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति, भागीदारी पार्टी और भागीदारी पार्टी के तमाम नौजवान सिपाहियों की। बिहार की रैली में मैं गया, आप लोगों ने देखा, पूरे सोशल मीडिया पर नंबर 1 की ट्रेंडिंग किसी की चली है तो भागीदारी पार्टी, महेश चंद्र प्रजापति। ये आप लोगों का प्यार, स्नेह है। हम कभी नकारात्मक बिंदुओं पर नहीं जाते, हम सकारात्मक सोचते हैं, और यही वजह है कि हम अपने मिशन में सफल हैं। क्योंकि हम जमीन पर काम करते हैं। जिस दिन घर से निकले, अभी 1 हफ्ता नहीं, 4 दिन इस भीषण गर्मी में कोई काम करे ना, तब समझ में आएगा कि मेहनत कैसे होता है, संघर्ष कैसे होता है। सोशल मीडिया पर लिखने से राजनीति नहीं होती मेरे भाइयों। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है सूचना देने का, उससे घबराना नहीं चाहिए। हमारी कितना प्रचार, कुछ लोग तो हमारे नाम का सहारा लेते हैं, हम अपना नाम हमसे जोड़कर अपना प्रचार करना चाहते हैं। अब बताइए उनके लिए क्या किया जा सकता है? कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। वो ये चाहते हैं कि महेश चंद्रा के नाम से हमारा प्रचार कैसे हो, तो अपना नाम मेरे साथ जोड़ देते हैं। तमाम चीजें बना बना के उजूल फुजूल लोग चलाते रहते हैं। मित्रों, पार्टी सहयोग से चलती है, और वो सहयोग तन मन धन हर तरीके का होना चाहिए। बड़ी पार्टियों को बड़ा सहयोग मिलता है, छोटी पार्टियों को छोटा सहयोग मिलता है, लेकिन जो अनवरत चलता रहता है, काम करता रहता है,
हमने तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से सीखा है कि जमीन पर संघर्ष कैसे किया जाता है। मुझे वो दिन याद है जब मैं राजनीति में कदम रखा तो महाराजा सुहेलदेव जी को मैं नहीं जानता था। हम ये नहीं जानते थे कि राजभर कोई जाति होती है और पूर्वांचल में उनकी संख्या है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, आज देखो देश का प्रधानमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री, चारों तरफ महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा हो रही है। ये उनके समाज की ताकत की बदौलत। हमारे लोग सोशल मीडिया पे हमारी नहीं या किसी अन्य की नहीं, अपने समाज की छीछा लेदर करते हैं। वो दिखाते हैं, वो अपने बुद्धि विवेक का परिचय देते हैं कि देखो मैं किस हद तक काम कर रहा हूं। एक बड़े मिशन पर काम करने के लिए हृदय विशाल होना चाहिए, समुद्र जैसा होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। हम उस पर काम करते हैं और बड़ी बात यह है कि चर्चा तो खूब है, चर्चा में कमी नहीं है। और शायद आप लोग अगर इसी तरीके से चर्चा बनाए रहेंगे मित्रों, तो दिन दूर नहीं है जब आपकी पार्टी सत्ता में होगी। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा किसी भी तरीके की चर्चा हो, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। वही व्यक्ति राजनीति में सफल है। बड़ी बात मित्रों कि हमारे जितने भी नौजवान साथी निरंतर चल रहे हैं, उनको मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जल्द ही अभी हमने एक तिथि की घोषणा किया था, मित्रों से बातचीत हुई थी, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बातचीत हुई थी कि हम लोग बुंदेलखंड में एक रैली करने जा रहे हैं शिल्पकार आरक्षण को लेकर। और डेट भी फिक्स हो गई 22 जून को, लेकिन किसी कारण बस डेट को बढ़ा दिया गया है। और यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। मतलब कि बुंदेलखंड में इतना बड़ा कार्यक्रम, जो अभी कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने मिलकर सब कार्यक्रम किया, 19 दिसंबर का कार्यक्रम, 19 जनवरी का कार्यक्रम लाजवाब कार्यक्रम था। 17 जनवरी का देखा 10,000 की भीड़ थी। इस बार लक्ष्य है 50,000 की भीड़। और उस कार्यक्रम को देखिएगा आप लोग, पूरे देश की राजनीति में चर्चा होगी इस कार्यक्रम की। और यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग क्षेत्र पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में 1000 प्रधान बीडीसी बनाने जा रहा हूं और 200 प्लस जिला पंचायत रहेंगे। आजमगढ़ में अकेले 100 प्लस प्रधान, 100 प्लस बीडीसी लड़ाने जा रहा हूं। अभी हम छोटे हैं, सांसद विधायक नहीं बना पा रहे हैं, अभी हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, प्रधान बीडीसी जिला पंचायत बनाकर हम अपने लोगों को ताकत देना चाहते हैं, जिससे पार्टी को एक मजबूती मिले। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हमारे सभी पदाधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है हमारा नकल भी करेंगे। अच्छी बात है, नकल करना चाहिए, अच्छी चीजों का नकल करना चाहिए, बुरी चीजों का नहीं। क्योंकि नकल करने वाला कभी कभी पास हो जाता है, पढ़ने वाला फेल हो जाता है। हमको नकल करना चाहिए समाजवादी पार्टी से, हमको नकल करना चाहिए बसपा से, हमको भाजपा कांग्रेस से नकल करना चाहिए कि उन लोगों ने कैसे इतनी बड़ी पार्टी बनाया। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर अनवरत इसी तरीके चलता रहेगा। और जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। क्योंकि हमारी आवाज दूर तक जानी चाहिए। और जब चर्चा इतनी बनी है तो चर्चा घटनी नहीं चाहिए। बिहार के कार्यक्रम में मुझे खुशी इस बात की हुई, आप लोगों ने देखा 4-4 हजार लोगों ने हमको थंब से लाइक किया और 50,000 लोगों ने वीडियो को देखा। तो हम लोगों का मिशन सही दिशा में चल रहा है। और बिहार
में जो आरा जिला में जो घटना घटी, आप लोगों ने देखा कि हमारे भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, नौजवान साथियों, समर्थक साथियों और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, सभी लोग मिलकर आरा गए। भोजपुर में जो घटना छात्रा के साथ में हुई, जो उस बच्ची को के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, और एक हफ्ते ही नहीं बीता 10 दिन कि आप लोगों ने देखा कि पटना में एक ही परिवार के मां, बेटी और उसके पिता की गोली मार के दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई, और मौके पर ही बेटी और मां की मौत हो गई। पिता अस्पताल में भर्ती है। लेकिन दुख होता है, इतना बड़ा समाज आपका है, लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, पूरे पटना मुख्यालय को घेर लेना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। ये बिहार हमारा जो राज्य है, ये हमारा पड़ोसी राज्य है। यूपी बिहार भाई भाई हैं। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि उत्तर प्रदेश से बिहार क्यों आते हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि बिहार आने के लिए मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, किस बात की तकलीफ भाई। अभी तो उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एक के बाद एक हत्याएं, और 114 हत्याएं उत्तर प्रदेश में अकेले प्रजापति समाज में हुई है, भारतीय जनता पार्टी के 7.5 साल के कार्यकाल में। अब बिहार में भी शुरू हो गया है। हमारे यहां तो हत्या होती है, हम लोग तो 100, 200, 500 लोगों को लेकर मुख्यालय पे चढ़ जाते हैं। आपने देखा आपके पड़ोसी जिला बिहार के चंदौली में हत्या हुई, हम लोगों ने पूरा मुख्यालय घेरवा लिया। लड़ना पड़ेगा मित्रों, घर से निकलना पड़ेगा, अपनी संख्या की गणना करानी पड़ेगी, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब हिस्सेदारी मिलेगी। मुझे तो लगता है कि हमारे जो स्वजाति भाई हैं, उनके नसों में रक्त नहीं है, पानी भरा हुआ है। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं 2-2 ठे हो गई, लेकिन लोगों ने आंदोलन तक नहीं किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बताओ, प्रयागराज से चलकर 400 किलोमीटर दूर गए। वहां हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? इसी समाज के लिए लड़ रहे हैं। अभी घर से कोई निकले, 4 दिन चले तो औकात पता चल जाएगा, हाथ पे आ जाएगा कि आंदोलन कैसे होता, संघर्ष कैसे होता है। बोलना आसान है, कोई किसी को बोल सकता है, आरोप लगा सकता है। खैर, वो अलग का विषय है, उस पर कोई मतलब नहीं उन सब चीजों पर, बिंदुओं पर चर्चा करने से। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कहीं भी कोई जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार हो तो पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर उठकर समाज हित के लिए लड़ो मित्रों, निकलो घरों से। कब तक घरों में दुब के बैठे रहोगे? इसी तरीके के अत्याचार होते रहेंगे। आजमगढ़ में थोड़ा सा तांडव है। आजमगढ़ में आप लोग आकर देखो, लोग कहते हैं कि नेताजी आजमगढ़ में क्यों जमे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न आजमगढ़ में अगर किसी जाति पर होता है तो कुम्हार प्रजापति समाज के लोगों पर। जिन लोगों ने 76 साल से वोट देकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, और समाजवादी पार्टी के लोग द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। हम इसलिए ज्यादा आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं कि जहां कोई जातीय जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, कम से कम उनको निजात दिलाने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश में देश का सशक्त कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। कहीं जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न होता है तो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। एक भाई की छत नहीं ढलने दिया जा रहा था फूलपुर पवई में, और उस भाई को लेकर आया, मैंने बुलवाया, माननीय मंत्री जी ने 1 घंटे मशक्कत किया। डीएम से वार्तालाप हुई, एसडीएम से वार्तालाप हुई, तब जाके उसका आधा छत ढला, अब पूरा भी नहीं ढल पाया उसका। इस तरीके से उत्पीड़न हो रहे हैं। एक प्रजापति की बेचारे के अंडे की दुकान नहीं लगने दी जा रही। वहां का पूर्व का जो विधायक है फूलपुर पवई का, श्याम बहादुर यादव द्वारा, लेकिन हमारे लोग उसी को वोट देते हैं, उन लोगों को, और उन्हीं की सरकार बनाते हैं। और वही लोग हमारी वोट से, हमारी ताकत से हमारे लोगों का शोषण करते हैं, हमारे लोगों को लतियाते हैं, और हमारे लोग दुबुक के देखते हैं।
एक भाई मारा जाएगा, दूसरा का कहेगा बहुत बढ़िया हुआ। अरे यार, नकल करो भाइयों अन्य जाति धर्म के लोगों से। किससे लड़ रहे हो तुम? अपनों से लड़ते हो, उनसे लड़ो ना जो 76 साल से तुम्हारे अधिकारों को लूटे हैं। तुम्हारी औकात नहीं है कि उन लोगों के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर दो। 76 साल से समाजवादी पार्टी ने अधिकार लूटा, बसपा ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, भाजपा भी लूट रही है, लेकिन कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक ताकत दिखा रहे हैं, देश की राजनीति में कुम्हारों की एक पहचान कराने, चर्चा कराने का विषय कर बना रहे हैं। लोगों को तकलीफें होती हैं। किस बात की तकलीफ भाई? आप क्या कोई डकैती डाल रहा है? कोई लूट कर रहा है? अरे भाई, नहीं लड़ सकते हो तो लड़ो, सीखो, तब आवाज बुलंद होगी। हमारे जैसे बनो। हम तो कहते हैं 20 लड़के खड़े हो जाएं हमारी तरह ना, अकेले क्षमता रखते हैं पूरा उत्तर प्रदेश पलटने की। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा सम्मानित साथियों, ये लड़ाई है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं बताओ शुरू हो गई है बिहार में, लेकिन लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। केवल घर पर जाने से, मिल लेने से अधिकार नहीं मिलेगा मित्रों। अभी भी समय है। हम तो कह रहे हैं 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। अब बोल के आया हूं 243 सीटों पर मैं लड़ाने के लिए तैयार हूं। आओ मैदान में। तब वहीं बदी खिलाया जाता है। क्यों दूसरे के पीछे भाग रहे हो यार? आपके पास पार्टी है, आपके पास नेता है, हमारे पास एबी फार्म है। हमको किसके सामने जाना है भीख मांगने के लिए? टिकट तो मुझे देना है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है ना, कमेटी को देना है ना, डिसाइड करके। किस बात का डर है? ये बेईमान कभी आपकी हिस्सेदारी नहीं देंगे। 18.5 लाख आपकी आबादी है। जो जातिवार जनगणना टूटी फूटी वहां कराई गई, हमको लगता है वास्तविकता जनगणना करा दिया जाए तो कम से कम 50 लाख से कम नहीं आबादी है बिहार प्रदेश में। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं। अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, घरों से निकलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। 76 साल हो गया देश को आजाद हुए। बिहार में एक तो हम लोगों ने आज तक विधायक नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि लोग जदयू, आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस में गुलामी करते हैं। अरे रामविलास पासवान से सीखो मित्रों, लालू प्रसाद यादव, नीतीश जी से सीखो। लोगों ने अपने समाज को एकजुट कर लिया, दूसरे जाति धर्म के लोग उनके साथ जुड़ गए, सत्ता पे चढ़ गए। हमारे लोग अपने लिए ही संगठित नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो ग्रुपों में देखता रहता हूं, लोग अनाप शनाप जो जिसके मन में आता है लोग लिखते रहते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष छत्ता प्रत्यारोपण करते रहते हैं। अरे उनसे लड़ो यार जो 76 साल से तुम्हारे अधिकारों को लूट रहे हैं। जदयू, आरजेडी, कांग्रेस से लड़ो, भाजपा से लड़ो, अपने भाई से लड़ो जिसके पास कुछ है ही नहीं है। हम तो मंचों से कहते सबसे बड़ा भिखारी तो मैं ही हूं। मेरे पास क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों के सहयोग से मैं आंदोलन कर रहा हूं, आप लोगों के सहयोग से मैं चल रहा हूं। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम घर से निकलते हैं तो मुझे यह भी नहीं पता रहता मैं कब घर आऊंगा। और 12 महीने मैंने दृढ़ संकल्प किया है, सुबह उठता हूं, बिस्तर से पैर पर जमीन रखने से पहले मैं प्रकृति से एक चीज मांगता हूं कि मेरी मौत तब तक ना हो जब तक इस समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित न करा दूं। और समय का इंतजार करिए मित्रों, वो दिन दूर नहीं होगा। सिर्फ कहता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। और आप लोगों ने अगर मन बना लिया, दूसरे दलों की जिस दिन गुलामी करना बंद कर देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आधी लड़ाई आप उसी दिन जीत लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग व्यक्तिगत हितों से बंधे हुए हैं। असली बीमारी ये है। और जो लोग हम लोगों के जो छोटे भैया नेता हैं चिरकुट टाइप के, ये जो विरोध करते हैं उनकी यही समस्या है। उनको लगता है कि मेरी दुकान बंद हो रही है, वो दुकान को लेकर परेशान है, वो इसलिए हमारे पीछे परेशान है। उनकी भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से लड़ाई नहीं है, उनकी दुकान से लड़ाई है कि हम माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी के साथ चले जाएंगे, तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकानों से ऊपर उठिए, व्यक्तिगत समाज के बारे में सोचिए। हम भी चलते हैं, घर से निकलते हैं, एक हफ्ते चल के दिखाओ ना,
किसी जिले में जाओ, 5 दिन टिक जाओ बस हो गए, 6वें दिन मुझे फोन करना। आंदोलन है, आंदोलन सहयोग से चलता है, एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने से चलता है। ऐसे लड़ाई नहीं होती मित्रों, बोलने से नहीं। हम बार बार कहते हैं, जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं, बीजेपी से सीखो यार, भारतीय जनता पार्टी से। आरएसएस एक उनका सामाजिक संगठन है, उसकी देश में 4,500 शाखाएं हैं। बजरंग दल तो हिंदू है, युवा वाहिनी तो विद्यार्थी परिषद, करणी सेना, दुर्गा सेना, तमाम सामाजिक संगठन है। सब 5 साल अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो सारे संगठन एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए काम करते हैं। अरे नकल करो यार, सामाजिक संगठनों को पार्टियां टिकट क्यों नहीं देती हैं? आप एक नहीं, आप 10 लाख लोगों की रैली कर लो। क्यों? क्योंकि सामाजिक संगठनों में हर पार्टी के लोग जुड़े होते हैं। जब चुनाव आता है तो अध्यक्ष कहेगा कि सारे प्रजापति हमारे जेब में है, जिलाध्यक्ष कहेगा पूरे जिला का कमांड हमारे हाथ में है, विधानसभा का अध्यक्ष कहेगा अरे पूरे विधानसभा पर कब्जा तो हमारा है, हमारे बिना तो पत्ता ही नहीं हिलेगा। जो चुनाव लड़ेगा जाएंगे, उसे धीरे से मिलेंगे, 10,000 रुपया 15,000 रुपया निकाल के दे देगा, ला भैया, कहेंगे भैया देखा हमारे कार्यकर्ता पूरे विधानसभा में हैं, हम इतने लोगों के चलाओ, हमारा कुछ व्यवस्था कर दे डीजल पेट्रोल का। तो जो चुनाव लड़ता है 10-15 हजार रुपए दे देगा। 2 दिन बीतेगा, जाएंगे धीरे से, फिर कहेंगे भैया चूक ही गए, फिर 10,000 रुपया निकाल के देगा। ऐसे 10-15 दिन में 1-8 लाख रुपया पा जाते हैं, उसी में ईमान बेच देते हैं। जहां दल की बात होती है, जब समझौता होता है तो मुद्दों का होता है। 2 राष्ट्रीय नेता बैठते हैं, मुद्दों की चर्चा होती है, सीटों की चर्चा होती है, अलायंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष तक अपने काम पर लग गया। ये बात सारी पार्टियां जानती हैं, इसीलिए कभी भी सामाजिक संगठनों को टिकट नहीं देती। मैं सामाजिक संगठनों का बड़ा पक्षधर हूं, सामाजिक संगठन होने भी चाहिए, लेकिन सामाजिक संगठन के साथ साथ संघर्ष भी होना चाहिए। सामाजिक संगठन का मतलब आप अपने लोगों को ताकत दो, उनको पावर दो, उनकी वोट की पावर अपने पार्टी को दो। क्यों दूसरे को पावर देते हो? और जिस दिन आप लोग अपनी वोट की ताकत, अपनी पावर दूसरे के हाथों में देना बंद कर देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि परिवर्तन उसी दिन से शुरू हो जाएगा, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। एक बार करके तो देखिए परिवर्तन होता है कि नहीं होता। लेकिन इसके लिए मन बनाना पड़ेगा, हृदय को विशाल करना पड़ेगा, ईगो की भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब भागीदारी मिलेगी भाई। और मैं केवल इतना गुजारिश करूंगा मित्रों कि अभी भी समय है। आप लोग जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, खासतौर से हमारे बिहार के साथी, उन सीटों की तैयारी करिए और भागीदारी पार्टी का कार्यक्रम लगाइए वहां उन सीटों पर कि भैया हम इस सीट पे लड़ना चाहते हैं। अब ऐसे नहीं कि बस आ गए, नॉमिनेशन कर दिए, कहीं कोई चर्चा नहीं। 6-7 विधानसभाएं इतनी अच्छी विधानसभा है बिहार की, जहां पर मेहनत किया जाए तो वो विधानसभा सीट जीती जा सकती है। लेकिन लोग हमारे मेहनत नहीं करना चाहते, लोग घरों से निकलेंगे नहीं, गांव में चौपाल नहीं लगाएंगे। हम कहते अगर आप 1 हफ्ता भी काम करिए, दिन भर में 4 चौपाल लगाइए, तो 7 दिन काम सच्चा को 28 गांव 30 गांव आप करेंगे, 500 लोगों को कहीं बुलिया कर एक सम्मेलन कर लीजिए, एक कार्यक्रम हो जाए। इस तरीके से विधानसभा में सेक्टर वाइज, बूथ वाइज पूरा गठन करिए, काम करना पड़ेगा। एक जाति का आंकड़ा विधानसभा पर होना चाहिए लिखित रूप में, और तब होगा जब आप गांवों में निकलेंगे, गांवों में जाएंगे, लोगों के बीच में उनसे मिलेंगे, अपनी विचारधारा रखेंगे, तब ये चीजें संभव होंगी। इसलिए मित्रों, बहुत ज्यादा बातचीत न करके इसे आशा और विश्वास के साथ कि जो भी हमारे नौजवान साथी मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझसे नफरत करने वाले हैं,
सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि चाहने वाले बिल्कुल ऊर्जा के साथ पार्टी की गति को आगे बढ़ाएं और न चाहने वाले सोशल मीडिया पर हमारा प्रचार करें। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कम से कम हमारे प्रचारक तो हैं, इस माध्यम से कम हमारी चर्चा तो हो रही है, और बाकी तो जो हमसे मिलता है हमारे व्यक्तिगत व्यवहार संबंधों को देखता है तो उसको पता चलता है कि यार नेता की लड़ाई किस दिशा में है। इसलिए और मैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने निरंतर अथक परिश्रम मेहनत करके संघर्ष करके निरंतर महीने में एक के बाद एक निरंतर ताबड़तोड़ रैली हो रही है और देश की राजनीति में चर्चा हो रही है। और आप देखो कि एक बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग विभिन्न दलों में काम करते हैं और जिनको माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से एलर्जी होती है, उनको बताना चाहूंगा, अगर जिसको एलर्जी है, जिस दल में जो काम करता है, जाकर अपने नेता से कहो कि आओ मैं कार्यक्रम करवा रहा हूं, मेरे मंच पर मेरा नारा लगाओ, और जिस दिन नारा लगा देगा उस दिन राजनीति करना बंद कर दूंगा। जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा लाइव टेलीकास्ट, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी मंच पर खड़े होते हैं तो केवल कुम्हारों को समझाने का काम करते हैं कि अगर मैं अपनी पार्टी बनाकर अपने लोगों को संगठित करके खड़ा कर सकता हूं तो आपका तो इतना बड़ा समाज है, 403 विधानसभा है, हर विधानसभा में आपकी वोट है। मैं आपकी समाज में पैदा हुआ होता तो लखनऊ नहीं दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया होता। अरे सीखो मित्रों, सोशल मीडिया पर लिखने से नहीं होता है, जमीन पर उतरकर काम करना पड़ता है। आज हमने वो ताकत पैदा कर दिया है कि किसी रेड़ के ऊपर भी हाथ रख दो तो उसकी भी चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने लगेगी, और जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनकी चर्चा होती है, उनको लोग जानते हैं, नहीं इसके पहले कोई जानता नहीं था। भागीदारी पार्टी राजनीति का ट्रेनिंग स्कूल है, भागीदारी आंदोलन मंच जहां से लोगों को निकाल कर ट्रेंड करके हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया। आज देश की राजनीति में कुम्हारों की चर्चा होती है तो भागीदारी पार्टी की देन। जिस मिशन को लेकर हम लोग चले, हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। हम तो सभी को आमंत्रित करते हैं जो हमारे भाई इधर उधर भटक रहे हैं और जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया, अगर उनमें सुधार है तो काम करो यार, कुछ करो। आप ही लोग कुछ करो तब जो है। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बातचीत न करके, इसे आशा चूंकि लाइव बहुत ज्यादा हो गया तो सोचे थे 15-20 मिनट अपनी बात रखेंगे। बहुत ज्यादा बातचीत न करके इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग पार्टी के मिशन को इसी तरीके निरंतर आगे बढ़ाते रहें। हम बुंदेलखंड के नेताओं से लाइव के बाद बात भी करेंगे और डेट डिसाइड किया जाता है। बुंदेलखंड में एक बड़ा कार्यक्रम करना है और हम लोगों की तैयारी चल रही है, विधिवत चल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने की जरूरत है तो जमीन पर संघर्ष। इलाहाबाद में बहुत जल्द कार्यक्रम होने वाला है और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कोई कार्यक्रम भागीदारी का फ्लॉप नहीं जाएगा। हम जिस मिशन पे चल दिए हैं ना, हमारे लोग बिल्कुल एकदम बीपी हाई है। जब बीपी हाई रहेगा तो सत्ता पे चढ़ाई रहेगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग निरंतर पार्टी की विचारधारा को निरंतर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ते हुए संगठन को मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।